पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सबूत के अभाव में संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 8 साल 5 महीने 6 दिन बाद यह फैसला आया। हालांकि नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने धनबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, संजीव सिंह समेत सभी आरोपी बरी। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सारे आरोपियों को माननीय पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सारे के सारे 10 अभियुक्तों को न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। ये साबित कर दिया न्यायालय ने कि जो धारणा रहती है लोगों के मन में कि निचली अदालत हत्या का केस है, ये धारणा को आज जो है दरकिनार करते हुए ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि न्यायालय कोई भी हो, हर जगह न्याय होता है। वही हम लोग आज देखे हैं। ये साबित हो गया कि रघुकुल वालों ने झूठा फर्जी केस बना के संजीव सिंह को फंसाया था। झूठा केस था, झूठे दस्तावेज थे। आईओ ने जो है उनके साथ मिल करके ये सब फर्जीवाड़ा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आज धनबाद के लिए, पूरे झारखंड के लिए न्याय की जीत है। न्यायालय में सत्य की जीत होती है। आज मुझे विश्वास थी कि न्याय मिलेगी, सो न्याय मिली है। नीरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सबूत के अभाव में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी। धनबाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। 8 साल 5 महीने 6 दिन बाद आया फैसला। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए। नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, जिसमें से अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या कर दी गई। फिलहाल 10 आरोपियों पर ट्रायल चल रहा था, लेकिन इन आरोपियों के खिलाफ एसआईटी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। लिहाजा कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। हाईकोर्ट में अपील करने का मेरा राइट है, जो मैं अपील करूंगा और हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे। हाईकोर्ट में फिर वापस से गुहार लगाएंगे। यहाँ न्याय नहीं होता। 21 मार्च 2017 को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सरायढेला के स्टील गेट के पास स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही नीरज सिंह की गाड़ी की रफ्तार कम हुई, बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध नीरज सिंह की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे नीरज सिंह, अशोक यादव, मुन्ना तिवारी और घोलटू महतो की मौके पर ही मौत हो गई। हत्याकांड को लेकर पूर्व विधायक संजीव सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। संजीव सिंह 8 साल 4 महीने से ज्यादा जेल में भी रहे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संजीव सिंह को जमानत दी, लेकिन अब धनबाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संजीव सिंह समेत सभी आरोपी को बरी कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से इमरान, श्रीकांत, अंबर, अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने नीरज सिंह हत्याकांड में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले को लेकर संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी है। देखिए रिपोर्ट। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव समेत सभी आरोपी बरी। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्दश चंद्र अवस्थी की अदालत ने नीरज सिंह हत्याकांड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। संजीव सिंह के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अपने इस फैसले से आम धारणा को भी तोड़ने की कोशिश की। ये धारणा जो लोगों के बीच था कि ट्रायल कोर्ट है, मर्डर केस है, यहाँ न्याय मुश्किल होता है, इस परंपरा को आज न्यायालय ने खारिज करते हुए एक संदेश दिया है सोसाइटी को कि न्यायालय में न्याय ही होता है, जो आज हुआ। धनबाद के सबसे चर्चित इस हत्याकांड के फैसले को लेकर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक निषेधाज्ञा भी लागू किया गया था। फैसले को लेकर संजीव सिंह को एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संजीव सिंह के वकील ने कहा कि कोर्ट ने उनकी दलीलों को माना।
साथ ही संजीव सिंह को जमानत देने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी अहम साबित हुई। कोर्ट हम लोगों के बातों से जो है पूरी तरह से संतुष्ट थी और इसी बीच जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय खंडपीठ जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, एक ऐसे समय में उनको जमानत दी थी और उस जमानत के ऑर्डर में जो उन्होंने डिस्कस किया था वो भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट था। और इन सब चीज़ों को जो है देखते हुए जो है आज न्यायालय ने जो है ऐतिहासिक निर्णय दिया है। ये आज धनबाद की जनता के लिए और झारखंड की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। 8 साल 5 महीने 6 दिन बाद धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट के इस फैसले से संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी है। संजीव सिंह के समर्थकों ने कहा कि ये न्याय की जीत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से इमरान, श्रीकांत, अंबर और अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आपको बताते चले कि नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको आज की बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नीरज सिंह हत्याकांड में यह बड़ा फैसला। संवाददाता इमरान धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, आज धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और नीरज सिंह हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है और साक्ष्य के अभाव में ये बरी किए गए हैं। हमने देखा कि रागिनी सिंह हो या फिर सिंह मेंशन के तमाम समर्थक, आज उनके भीतर खुशी देखने को मिली। ऐसा लगा कि आज ये तमाम लोग 8 साल के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान है। आप इस वक्त रागिनी सिंह के साथ है, बात कीजिए, कैसा लग रहा आज 8 साल बाद जब उनके पति को न्याय मिला है? देखिए, बिल्कुल आयुष, आपने ठीक कहा कि लंबे अरसे के बाद इस परिवार में खुशियां जो है वह लौटी है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 8 साढ़े 8 सालों से यह परिवार जो है लगातार परेशान इसलिए क्योंकि घर के अभिभावक, गार्जियन जो घर को तमाम लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, वो पिछले 8 सालों से घर नहीं आ पा रहे थे। वजह थी नीरज हत्याकांड मामले में आरोपी बनाया गया था। जिस तरह से पिछले 8 सालों तक जो संघर्ष इस परिवार ने झेला है और उस संघर्ष की आज कहानी जो है ऐतिहासिक रूप से सामने आई है और जिसमें परिवार को जो खुशियां मिली है, जिसमें संजीव सिंह जो है वो बाइज्जत बरी हुए हैं। जो हमारी बातचीत अधिवक्ता से हो रही थी, अधिवक्ता ने भी पूरे मामले को लेकर के जानकारी दिया कि किस तरह से इस केस में संजीव सिंह को फंसाने की कोशिश की गई थी और किस तरह से कहानी रचा गया था। आयोग किस तरह से एविडेंस जुटाने को लेकर के लगातार एक से बढ़कर एक कारनामे किए गए थे। इस तरह के कई है। हालांकि अब जब ऑर्डर कॉपी जब बाहर आएगी तो वो भी चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर लिखे गए हैं, जो जानकारी अधिवक्ता की तरफ से दी गई थी, उसमें कई बातें बताई गई थी और उसके मद्देनजर आज यह हुआ कि ऐतिहासिक फैसला हुआ। न सिर्फ संजीव सिंह बल्कि इस कांड में शामिल सभी 10 आरोपी, जिसको आरोपी बनाया गया था, हत्या का आरोप लगाया गया था, साजिश का बताया गया था, इन तमाम चीजें जो आज घटी है। लेकिन इन सबके बीच रागिनी जी भी हमारे साथ है। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई देना बनता भी है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद इस परिवार में खुशियां जो है लोगों ने खिलखिला कर हंसा होगा, खुल करके बातचीत हुई होगी। सुबह से क्या कुछ चल रहा था मैम? पहले तो वहां से हम शुरुआत करेंगे, फिर हम इसमें भी आएंगे कि जो जजमेंट हुआ है, सुबह से क्या कुछ माइंड में चल रहा था? सबसे पहले तो आप सबको भी धन्यवाद, बधाई कि सच दिखाने में आप सब भी काफ़ी सहयोग किया। और सुबह से चल तो यही रहा था कि सत्य की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, सो हुई है। और न्यायालय पे मुझे विश्वास थी कि मुझे न्यायालय में न्याय मिलेगी, सो मिली है। और कहीं ना कहीं दुख भी है कि जिस तरह से किसी बेगुनाह को 8 साल, जीवन का जो मेरा 8 साल बीत गया, वो कौन भरपाई करेगा, कहाँ से आएगा? जो हम 8 साल
कैसे हम संघर्ष किए, हमारे बच्चे कैसे बिलक गए। हम अपने छोटे मासूम बच्चे को सीने पे पत्थर डालकर हॉस्टल में डाल दिए। तो कहीं ना कहीं हर तरह का हम संघर्ष किए। और सबसे माने दुख होता है कि इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं इनको फंसाने के लिए। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आज के बाद मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि जब अधिकारी ही ऐसे हो जाएंगे तो आम पब्लिक का तो विश्वास उठ जाएगा। तो उस अधिकारी को भी उस जगह पे हम ले जाएंगे ताकि उसको दर्द महसूस हो कि घर परिवार से दूर होने का क्या दर्द होता है। अपना पैकेट भरने के चक्कर में पेन और कॉपी का गलत इस्तेमाल किया, किस तरह से झूठे षड्यंत्र रचा गया। आप देखें कि कैसे हमारे जावेद जी बता रहे थे। और 1 महीना के बीच जो जजमेंट चल रहा था कोर्ट में, सारा सच्चाई सामने पन्ना पन्ना खुल गया और सच्चाई सामने सबके सामने दिख गया कि इन लोगों ने कैसे षड्यंत्र रची थी, कैसे विधायक जी को फंसाया जाए। और यही मतलब इनकी मानसिकता थी कि बस किसी तरह इनका केस को खींचा जाए और इनको सिर्फ अंदर रखा जाए, जिसका परिणाम है कि मेरा 8 साल समय बीता। लेकिन फिर भी सारे दुखों को झेलते हुए मुझे एक नाले पे विश्वास थी। और यही देन है कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। और हमारे प्रभु भी जान रहे थे, भगवान जान रहे थे। आज गणेश पूजा है, गणपति बाबा विघ्नहर्ता हैं, सच्चाई के साथ प्रभु भी रहते हैं। आज भगवान इस घर में ही नहीं पूरे कोयलांचल में कि जनता के घरों में दिलों में खुशी है। आप देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आज प्रभु भोलेनाथ सबके झोली में खुशियाँ डाल दिए। और जो विधायक जी थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, थोड़ा क्या बहुत था, लेकिन जब बाहर ले गए तो थोड़ा कुछ सुधार आया है। और बहुत जल्द मेरा प्रयास रहेगा, जैसे डॉक्टर जैसे जैसे बोलेंगे उसकी सलाह से हम लोग इलाज कराते रहेंगे। बहुत जल्द ठीक होकर अपने लोगों और अपने कार्यकर्ता के बीच फिर से इसी तरह वापस होंगे। और आज श्री राम जी का वापसी आए हैं, वनवास खत्म हुआ, हम तो यही मानेंगे। हम तो कभी माने ही नहीं, क्योंकि ये तो इतना गंदा राजनीति किया गया था कि इसको तो हम जेल नहीं मानते। जेल मानते हैं तो हमको नफरत और शर्म आती है कि ऐसे लोग नीचता कर सकता है। हम यही माने कि वनवास हो सकता है, किसी चीज का वनवास काट रहे हैं। तो श्री वनवास खत्म हुआ, श्री राम घर आए। हमारे इस संघर्ष में वनवास राम जी का हनुमान सारे थे, जिस लड़ाई में सारे जीत हुई है। हनुमान जी सारे हमारे कदम में कदम खड़े रहे, जिसका परिणाम है कि आज विधायक जी हंसते खेलते इस घर में सभी लोगों ने वापस भेजा। 21 मार्च 2017 की जब घटना घटी, उस वक्त अचानक से क्या हो गया होगा? घर पे किस तरह के पहाड़ टूट पड़े होंगे, क्योंकि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई की गई, एक के बाद एक अरेस्टिंग हुई, आरोपी बना दिया गया, 8 साल का लंबा समय बीत गया। देखिए उस समय तो अजीब सा, मतलब हम लोग को तो अचंभव हुआ। हम लोग तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं ऐसा। और अचानक ऐसा घटना घटी तो भाई एक तो दुख की बात है। हम लोग को उससे क्या लेना देना है? उनके राजनीति से ना हमको लेना देना है, ना उनके परिवार से लेना देना, ना उनके प्रॉपर्टी से लेना देना है। एक बात बताइए, आप ही बताइए कि नीरज जी हमारे सामने थी, बहुत अच्छे मेरा उनका संबंध रहा। और नीरज जी नहीं रहने के बाद क्या उनका राजनीति मुझे मिला, उनका प्रॉपर्टी मुझे मिला, या उनका जितना लाभ जिनको मिलना था वो लोग लाभ उठा रहे हैं? तो इसके पीछे किसका हाथ होगा वो आप समझ सकते हैं। तो
हम लोग को क्या, हम तो अपने बदौलत हैं, अपने घर परिवार अपने विरासत के बदौलत हैं। हमारा बाबूजी जो बीज बोए उस बीज को हम लोग अपना संभाल रहे हैं, बल्कि बाकी लोग हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हम लोग किसी के पीछे नहीं जा रहे हैं। तो उन लोगों को यही खलबली थी कि कैसे इनका साफ सुथरा छवि है उनको खराब किया जाए, इनका राजनीतिक कैरियर खराब किया जाए। इनके बढ़ते हुए लोकप्रियता से घबरा कर लोगों ने सोचा कि यही मौका है, इन्हीं में इसी चीज़ में हम इनको लपेट दें, जिसमें उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर जिसका परिणाम है कि हम 8 साल कष्ट झेले, लेकिन हमें भगवान और प्रभु और न्यायालय पे विश्वास था, जो आज मुझे न्याय मिली है और सच्चाई की जीत हुई है। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने इस षड्यंत्रकारी में जो लोग हैं उनको हम नहीं बख्शेंगे। उस जगह पे जहां विधायक जी 8 साल गुजारे हैं वो सारे लोगों को हम वहां ले जाएंगे। जो सारी चीज़ें हैं, आप राजनीतिक से हैं, विधायक हैं, जिस तरह से यह पूरा समय कटा मैम, सर के नहीं होने की वजह से आप लगातार संघर्ष कर रही थी, ताकत अब थोड़ा आपको दुगना होगा? बिल्कुल, ताकत तो होता ही है, घर के सदस्य आ जाते हैं, कोई आ जाने से तो खुशी मिलती ही है। और दूसरी बात है कि ताकत उनका जो हनुमान थे, जो हमारे झरिया के कोयलांचल के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे शुभचिंतक साथी हैं, लोगों ने डटा रहा, क्योंकि पूरे कोयलांचल की जनता जानती है कि ये लोग कभी गलत नहीं हैं, ना कभी गलत कर सकता है। आज ये आप खुद देखिए, पन्ना उठाकर आप इतिहास में खंगाल लीजिए कि ये केस के अलावे इस परिवार के कोई भी सदस्य, चाहे सिद्धार्थ जी हो या संजीव जी है या किसी व्यक्ति पे एक भी केस नहीं है। एक चीटी मारने का भी कोई केस नहीं बता सकता है, लेकिन ये सिंगल है, फर्स्ट और लास्ट। भगवान ने भी जो दाग लगा था तो भगवान आज प्रभु धो दिए, मुंह तोड़ जवाब दे दिया अगला को कि किसी अच्छे व्यक्ति पर दाग लगाना सबका आसान होता है, लेकिन भगवान है कि किसको कैसे रखना है। तो प्रभु ने धो दिए, ऐसे धोए कि हम तो आप ही लोग, हमको तो यकीन नहीं था कि ऐसा चमत्कार। तो हम आप ही के माध्यम से सुन रहे कि विधायक जी के साथ साथ और भी कुछ लोग मतलब बाइज्जत, तो सोचिए कि प्रभु ही सच्चाई सबका भगवान देखते हैं, हम तो किसी का नहीं जानते हैं कौन क्या है नहीं है, लेकिन हो सकता है सबके प्रति किसी ने षड्यंत्र रचा होगा। तो अधिवक्ता भी ये कह रहे थे कि हमारी बातचीत जावेद जी से हो रही थी, उसने बताया कि किस तरह से इस केस को मोड किया गया, परिवर्तन किया गया, आयोग का जिक्र हो रहा था, कुछ प्रभावित करने का जिक्र हो रहा था, वो बता रहे थे। इसी बातों को लेकर के आज साक्ष्य के अभाव में कहे या आपके तरफ से जो मजबूती से इस केस को लड़ा गया उसमें वो बरी हुए हैं। देखिए, ये केस में कोई दम ही नहीं था, इस केस में आज तक कोई भी सबूत नहीं है। ये तो हम लोग डट के बोलते हैं, हमारे घर के सदस्य, हमारे विधायक जी खुद आत्मसमर्पण किए, लोगों के तरह भगोड़ा नहीं है। यहाँ तो लोग छोटा केस करते हैं तो भाग जाते हैं, हमारे 5 साल में हम देखे जो लोग यहाँ जो केस में जो फंसाने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर तो इतना केसेस है कि आज तक एक भी केस में वो लोग सरेंडर नहीं कर पाए हैं, पूरा दिन भाग के ही रहा है लोग। और हम 5 सालों में उन लोग का इतिहास आपको गिन कर दे देंगे कि इतना केस और एक भी केस में वो लोग सम्मिलित नहीं है, आज तक भाग कर है। लेकिन हम लोग खुद शामिल हुए और बाकायदा सिस्टम से बोले कि जो जांच करना है कर लीजिए, यहाँ तक कि सीबीआई जांच मांगे और उनका सरकार में थे, सत्ता में थे, फिर भी वो लोग सब सीबीआई जांच के नहीं, उनका सरकार नकार दिया। लेकिन फिर भी एक भी सबूत वो लोगों ने नहीं दे पाया। लंबा खींचने का भी तो प्रयास किया गया, जो अधिवक्ता बता रहे थे कि लंबा केस को किस तरह से लंबा खींचा जा सके, वो प्रयास ज्यादातर किए गए। हम तो बता रहे हैं कि इनकी यही मानसिकता थी कि केस में कोई दम नहीं है, पूरा केस झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया था। जान रहा था लोग कि एक दिन ना एक दिन इसको ढहना ही है, तो इनको हम कैसी तरह उन्हीं में पैक रखें, इनका एक ही मकसद था।
तो ये लोग कभी आना नहीं आना, टाल मटोल या सरकार का लाभ ये लोग उठाते रहे। यही इन लोगों का लाभ मिला कि सत्ता और सरकार में रहने के कारण हम चाहे जो भी बोले इनका कारण, और ये लोगों का यही प्रयास रहा, कभी नहीं आना, कभी कुछ, कभी टाल मटोल, कभी कुछ लिख कर देना, कभी कुछ लिख कर देना। इनका यही मानसिकता थी कि विधायक जी को हम लोग अंदर ही रखें। इनका यहाँ तक मानसिकता थी कि इनका अच्छा इलाज भी ना हो, लेकिन हम अपने बदौलत लड़कर, भले ही सरकारी में इलाज हो रहा था लेकिन हम इलाज करा रहे थे, क्योंकि इनकी मानसिकता यही थी कि गंभीर चोट लगी थी जेल में गिर जाने से, तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ध्वस्त हो जाए, ताकि पूरी तरह से इनकी जो मानसिकता थी वो मानसिकता हम अच्छे तरह से जान रहे थे। इनका एक भी चाल हम कामयाब नहीं होने दिए, हम लगातार वहाँ इलाज कराए, और जैसे ही हमको बेल मिला हम सीधे बाहर ले गए, और उस समय से बहुत अच्छा इलाज हुआ और बहुत अच्छा से सुधार भी आया, और भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने लोगों के बीच रहे। देख रहे हैं कि सुबह से जो आपके समर्थक हैं, परिवार के शुभचिंतक हैं, जब से ये आया कोर्ट का फैसला, उसके बाद आने का सिलसिला जो जारी है, वो लगातार लोग घर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग तो खुद से बाहर से ही पटाखे लेकर के आ रहे हैं, मिठाइयाँ लेकर के आ रहे हैं। देखिए, हम तो सोचे नहीं थे कि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो लोगों के अंदर इतना खुशी, दुकान से बाहर निकल के लोगों की आंखों में आंसू देखा था। लोगों से बाहर से निकल कर सब आशीर्वाद दे रहे थे। पूरे हम बोल तो रहे कि पूरे कोयलांचल की जनता आशीर्वाद दे रही थी। यहाँ तक कि हम आप ही लोग के पत्रकार से बात करते, पर्चे देते हुए हम सुने वहाँ कि हम बिहार से आए हैं, कोई हजारीबाग से आया है, कोई यूपी से आया है, सिर्फ इस केस को और सुनने के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ झारखंड में लोग आए हुए हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से इनको झूठे केस में फंसाया गया है। इसके लिए एक हम दुआ नहीं, पूरे कोयलांचल की जनता दुआ कर रही थी। जो आज मैंने भी देखा कि जब कोर्ट से बरी होकर के जब निकल रहे थे, संजू जी जब बाहर निकल रहे थे, आप जब बाहर निकल रही थी, जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, कुछ लोगों के आंखों में वो खुशी के जो आंसू होती हैं, वो सारी चीजें वहां पर दिखाई। मैंने जब उनसे बातचीत किया कि आप कौन है, तो मैंने उन्होंने कहा कि मैंने संजू जी के साथ में बहुत लंबे अरसे से जान पहचान है, परिचित है, वो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। वो काफी खुश दिख रहे थे। इस तरह से देख रहे हैं कि काफी दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से इसको आगे लेकर के जाएंगे आप? देखिए, राजनीति में वो सबके कभी नेता बन के रहे ही नहीं, सबका परिवार और सबका बेटा भाई बहन बन के रहे, सबके घरों में, सबके दिलों में रहते हैं, जिसका परिणाम है कि 8 साल बीत गया फिर भी मेरा हाथ किसी ने नहीं छोड़ा, और सब लोग मेरे साथ डटा रहा। और एक महिला होकर, घर की महिला, आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए कितना बड़ा चुनौती, और मेरे साथ सब कदम में कदम मिलाकर अगला को मुंह तोड़ जवाब देने में सभी लोग ने साथ दिया। आप देखिए कि 100 और 1 की लड़ाई थी इस बार, और लोगों ने नारा लगाया था कि 2 नंबर हटाकर 1 नंबर को लाना है। 2 नंबर के लोग 2 नंबरी होते हैं। जनता ने जवाब दिया कि 1 नंबर को ही हटाना है, क्योंकि 1 नंबर के लोग ही 2 नंबरी होते हैं। और ये जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो लोगों को समझ जाना है कि जनता किसे 1 नंबर से समझता है। तो ये तो जनता ही जवाब दे दी है ना, कि 1 नंबर को उठाकर कैसे फेंक दिया और 2 नंबर को लाकर 1 नंबर पर बैठा दिया। तो ये तो जनता ही तय करती है कि कौन सही है कौन गलत है। इन लोगों को फितरत, 5 सालों में जो पाप किया ये दूसरे के कहते हैं ना। 5 सालों में अगर कानून के मगर पाठ पढ़े होगा कोई, तो इन लोगों को भगवान क्या, यहाँ तो सजा मिले, भगवान के द्वार में भी इन लोगों की सजा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पाप किया लोग हम देखे 5 साल में, उसके पीछे तो हट जाइए। 5 सालों में कितने हत्याएं की है ये लोग अपने सरकार और सत्ता में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मासूम बच्चे को अनाथ कर दिया गया, राणा दास को किस तरह से नशे के चूर में, सत्ता के चूर में रौंद दिया गया। कहाँ गया था इनका इंसाफ? क्यों नहीं इस परिवार को लिए अन्याय दी? क्यों नहीं उस समय अपना सदस्य को खींच कर ले जाकर शामिल किए? एक मासूम को अनाथ बना दिया गया।
क्यों नहीं हमारे सोनू सिंह को आज अपाहिज हो गया, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हो गए, क्यों नहीं उसके परिवार को, अपने देवर को जाकर सजा दिलवा दी, क्यों नहीं रंजय सिंह को परिवार को इंसाफ मिला। तो धनंजय यादव, परवीन यादव, मैंने इतना हत्या 5 सालों में हुई है। संघर्ष रहा मतलब ये 8 साल आपके लिए। तो ये लोग अपना छवि जैसे चाहता है कि दूसरा का भी छवि कर दे, इनका यही फितरत रहा। इनको यही चुभता था कि इनका इतना अच्छा छवि कैसे है, इनका छवि खराब कैसे किया जाए। इन लोगों की आज नहीं, लंबा समय से यही प्रयास रहा, जो कभी इन लोग कभी सफल नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब उस दौरान दुख है उस घटना का, उस घटना में ये लोग, शर्म आता है कि उस घटना में भी ये लोग राजनीति किया। मुझे शर्म आता है क्योंकि नीरज जी के साथ हम रहे हैं, इसलिए हमको तकलीफ है। उस घटना में भी लोगों ने राजनीति किया। वैसे हमारे रिश्तेदार रहेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले हत्यारा तो उस घर में बैठा है, उस हमारे रिश्तेदार वैसा रहेगा ना तो उसको लात मार के उसको पहले फेंक बाहर फेंक देंगे। आप कह रही हैं कि नीरज सिंह का जो हत्यारा है वह पिछले 8 सालों से कोई जाना ही नहीं कि वो कौन है, वो आज तक पकड़ा ही नहीं गया है। नीरज जिसने करवाया है वो आज तक वो सामने आया ही नहीं। नीरज सिंह के हत्यारा तो उनके घर में है। नीरज सिंह के हत्यारा उसके घर में है। उससे साजिश रची गई, उस खुद से साजिश रची गई कि कैसे नीरज सिंह तो उसको पसंद नहीं करते थे। नीरज सिंह को आप ही बताइए कि चाहे जैसे भी रंजय सिंह को उसको मारा ना उसका देवर, आज रंजय सिंह की हत्या नहीं होता तो हमारे बेचारे नीरज सिंह सामने रहते। लंबा समय आयुष कटा है इस परिवार में, और आज खैर लंबी बातचीत में जो बातें समझ करके आप समझ पा रहे हैं कि एक परिवार जो पिछले 8 सालों से लगातार संघर्ष की कहानी गढ़ रहा था, और जब रिजल्ट जब उस वहां निकल करके आज सामने आया तो खुशियां ही खुशियां तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा। क्योंकि मैं भी जब कोर्ट परिसर के आसपास था, रणधीर वर्मा चौक के आसपास था, तो कई ऐसे लोग भी हमसे मुलाकात करके अपनी बातें रख रहे थे। उनके आंखों में आंसू था। वो कोई सिंह मेंशन परिवार से या फिर इस परिवार से ताल्लुक नहीं रखता, एक साधारण सा कार्यकर्ता, साधारण सा व्यक्ति। लेकिन जैसे ही उसे इस बात की जानकारी मिली कि संजीव सिंह को बाइज्जत बरी किया गया है, रिहा किया गया है इस पूरे केस से, उन तमाम लोगों के आंखों में जो ये खुशियां जो थी वो साफ तौर से दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं इस परिवार में जो खुशियां लौटी है, जो ऐतिहासिक फैसला धनबाद से निकल करके सामने आया है, आने वाले दिनों में इसकी जो दमक है वो बहुत आगे तक जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति से लेकर घर और परिवार में भी ये तमाम जो चीजें हैं वो बातचीत होगी, और आने वाले दिनों में एक नया इतिहास, एक नया पन्ना जो है इस पर जरूर लिखा जाएगा। जी आयुष। हाँ बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर 8 सालों के बाद जो खुशी आज सिंह मेंशन परिवार के लोग महसूस कर रहे हैं, शायद उसको कोई ना समझ पाए, लेकिन लगातार रागिनी सिंह ये कह रही हैं कि हम ये मानते ही नहीं थे कि वो जेल गए हैं, हम ये मानते थे कि वो वनवास में हैं, आज वनवास खत्म हुआ है, संजीव सिंह धनबाद के बेटा वापस लौट कर आए हैं। निश्चित तौर पर यह खुशी का क्षण पूरे परिवार के लिए है, उनके समर्थकों के लिए है। इमरान, हम आपके पास लौटेंगे, कुछ और तकनीकी पहलुओं पर भी आपसे बातचीत होगी। झरिया विधायक रागिनी सिंह की तपस्या का फल मिला है। धनबाद कोर्ट ने उनके पति संजीव सिंह के सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। मुश्किलों में रागिनी सिंह हर कदम पर पति के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहीं और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पति को इंसाफ दिलाया। देखिए रिपोर्ट। रागिनी सिंह की तपस्या का मिला फल, पूर्व विधायक संजीव सिंह को मिला इंसाफ। धनबाद कोर्ट ने संजीव सिंह को किया बरी। झरिया विधायक रागिनी सिंह की तपस्या का फल आखिरकार मिल गया। अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर तीज व्रत के पारण के दिन ही कोर्ट से उनके पति को इंसाफ मिला। इसके साथ ही 8 साल की कठोर तप का फल रागिनी सिंह को मिला। कोर्ट ने संजीव सिंह को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। रागिनी सिंह ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा था, भगवान ने भी उनकी फरियाद सुन ली। बल्कि पूरे कोयलांचल में खुशी है, पूरे राज्य में से लेकर पूरे देश में खुशी है, क्योंकि सबका नजर पूरे झारखंड में थी
आज के दिनों में, क्योंकि सभी लोग जान रहे थे कि किसी बेगुनाह को फंसाया गया है और इस परिवार के प्रति सभी लोग जानते हैं कि हमारे बाबूजी क्या थे और बाबूजी के पुत्र क्या हैं। तो इसलिए मुझे न्यायालय पे विश्वास थी और न्यायालय में हमेशा सत्य की जीत होती है, जो आज सत्य की जीत हुई है। 21 मार्च 2017 को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगने के बाद 12 अगस्त 2017 को संजीव सिंह ने थाने में सरेंडर कर दिया था, लेकिन रागिनी सिंह ने हर मुश्किल की घड़ी में पत्नी धर्म को बखूबी निभाया। पति के जेल जाने के बाद रागिनी सिंह ने न सिर्फ झरिया में जनता का विश्वास जीता, बल्कि कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़कर पति को भी इंसाफ दिलाया। रागिनी सिंह ने कहा कि आज उनके राम लौट आए हैं। सबका पर्दाफाश हुआ और सत्य की जीत हुई और उन लोगों को फिर से वनवास खत्म हुआ। श्री राम आए और हनुमान हनुमान हमारे साथ थे और श्री जहां हनुमान रहेंगे तो निश्चित तौर से राम आना तय है। नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह 8 साल से ज्यादा जेल में रहे, लेकिन रागिनी सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। जेल में पति की तबीयत बिगड़ी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटकर पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच उनकी कानूनी लड़ाई लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलती रही। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से संजीव सिंह को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। ये रागिनी सिंह की बड़ी जीत थी और जब कोर्ट ने संजीव सिंह को बरी कर दिया तो ये रागिनी सिंह की सबसे बड़ी जीत है। मुझे कष्ट होता है कि मेरा 8 साल बर्बाद हुआ। जिन्होंने षड्यंत्र करके उनको 8 साल कैद किया, षड्यंत्र तो किया, ये मुझे बहुत कष्ट है कि मेरा 8 साल कौन देगा रिटर्न। मेरा जो 8 साल बीत गया, 8 साल में हम किस तरह से बिताए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर, बाहर छोड़कर, अपने दिल में पत्थर रखकर हॉस्टल में डाल दिए। आज घर से बाहर हम निकल गए तो कहीं ना कहीं मुझे कष्ट होता है, लेकिन फिर भी एक दिन मुझे प्रभु और भगवान पे और न्यायालय तो बोले पे कि एक न्यायालय अगर यहाँ है तो एक न्यायालय ऊपर में भी है, और उस न्यायालय पे मुझे विश्वास थी कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी। सो आज न्याय मिली है। उस दिन भी बेल जब हमें मिली थी तो हम बोले थे कि आज सुनिएगा एक दिन कि फिर से दोबारा हमें खुशखबरी सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है। मेरा मन और मेरा भगवान जानते हैं कि हम लोग हमेशा सच है। 8 साल के बाद संजीव को इंसाफ मिला। रागिनी सिंह ने कहा कि जिन्होंने उनके जीवन के 8 साल बर्बाद किए उनको वो छोड़ेंगी नहीं। दूसरी ओर नीरज सिंह का फोटो लेकर कोयले के वर्चस्व की लड़ाई में कूदे लोगों को न सिर्फ झरिया में जनता की अदालत में हार का सामना करना पड़ा, बल्कि कोयले के वर्चस्व के चक्कर में कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से इमरान श्रीकांत अंबर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पूर्व विधायक संजीव सिंह को आखिरकार 8 साल 5 महीने और 6 दिन बाद न्याय मिल गया। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जैसे ही संजीव सिंह के बरी होने की खबर उनके समर्थकों को मिली, मानो खुशी की एक लहर दौड़ गई हो। सारे समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सब ने एक स्वर में कहा कि उन्हें न्याय पर भरोसा था, उन्हें सच पर भरोसा था और आज सच की जीत हुई है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि आज हमारे राम लौट आए हैं। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, खास तौर पर संजीव सिंह के लिए, रागिनी सिंह के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी पहलू भी हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला इसलिए माना जा रहा है कि आमूमन लोअर कोर्ट जो है, इतने बड़े मामलों में ऐसा होता था कि जिन पर आरोप लगता था उन्हीं को सजा मिल जाया करती थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर सबूत के अभाव में जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, बरी किया गया है, कहीं ना कहीं
पूरे देश भर के लोअर कोर्ट के लिए एक बड़ा उदाहरण है। नहीं, देखिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरह से आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और ये सुनवाई कोई 2 महीने 3 महीने 4 महीने 12 महीने 24 महीने 36 महीने तक नहीं चली। 8 सालों तक यह जो सुनवाई जो है बाडी चलता रहा, कई गवाह के पूरे मामले को लेकर के, और उसके बाद इस तरह के फैसले। ऐसे में ये कहना कि लोअर कोर्ट से इस तरह की चीजें सामने आई है और ये सीख लेने का मजबूती से केस को लोगों ने रखा और जिस तरह से संजीव उसके परिवार ने पूरे के अपना पक्ष रखा। मैं उसके रिकॉर्ड को भी खंगाल रहा था, गवाही हो या फिर जो सबूत पेश करने को लेकर के तमाम चीजें जो थी इनके पक्ष में थी। शुरू से ही जो है वो अपर हैंड में जो इस पूरे केस में थे। हालांकि लंबा समय लगा, 8 सालों का वक्त जो है वो बीता है और इस 8 सालों में काफी चीजें जो है वो लोगों ने खोया है, संघर्ष किया है। तो कहीं ना कहीं रागिनी सिंह भी जिस तरह से अपनी बात कह रही है कि पूरा समय जो बर्बाद हुआ, आने वाले दिनों में वो उन तमाम अधिकारियों तक भी पहुंचेंगे जिन लोगों के वजह से ये फर्जी केस या फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से इस पूरे मामले पर जो है आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि दिन भर की गतिविधि हुई है और कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, तंबर जिस तरह से आज जो समर्थक वहां पे पहुंचे थे और जिस तरह से लंबा समय रहा भी धनबाद से जुड़े हुए हैं, इस तरह के केस कभी आपने धनबाद लोअर कोर्ट में देखा था क्या? देखिए, अगर बात करें तो धनबाद के इतिहास में आज का जो दिन है ऐतिहासिक रहा, चूंकि डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर के 8.5 साल का लंबा समय रहा, जिसके बाद आज जो है यह फैसला आया। ऐसे में जो चहल पहल थी, पहले सुबह से लगातार हम सभी वहां मौजूद थे, देख रहे थे कोर्ट परिसर में जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था, लगातार जो दोनों घराने के समर्थक है उनका जो है जुटान होता जा रहा था। लोगों को इंतजार था कि जो लंबे समय से कोर्ट में यह पूरा मामला लंबित है उसमें क्या कुछ के खुल करके सामने आएगा। जिस तरह से यह जो पूरा केस को लेकर के फैसला आया, इसमें सिर्फ संजीव सिंह ही नहीं बल्कि जो उनके साथ अन्य 10 लोग थे उनकी भी जो है कहीं ना कहीं जो उन्हें बेल मिला, ये काफी बड़ी जो है बात हम कह सकते हैं। ऐसे में देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से जो संजीव सिंह के वकील थे जावेद, उन्होंने जैसा बताया कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस पूरे केस को लेकर के जो साक्ष्य होनी चाहिए उसमें जो है कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण इस तरह का जो फैसला जो है खुल करके सामने आया। और देखिए, यही कारण है कि संजीव सिंह और साथ ही साथ उनके जो भी लोग रहे, जो उनसे जुड़ाव रखते हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, चाहे झरिया विधानसभा क्षेत्र के उनके लोग हो या फिर उनके परिवार के जितने भी इष्ट मित्र साथीगण हैं, आप देख रहे हो कि जैसे ये फैसला आया उसके बाद उनके चेहरों की जो खुशी है, साथ ही उनसे जो लगाव है वो साफ तौर पर उनके चेहरों को से जो दिखाई दे रहा था। और अभी जैसा कि अभी हमने बात किया झरिया की वर्तमान रागिनी सिंह से, जो कि वहाँ की विधायक है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो परिवार है उसने 8.5 साल के दरमियान जो है काफी संघर्ष किया और इस संघर्ष के दरमियान उन्होंने बहुत कुछ जो है झेला है, बहुत कुछ को देखा है। उसके बाद जो आज का जो यह दिन है उसमें जो यह पूरा फैसला आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं आज के इस दिन को लेकर के उनमें काफी खुशी भी है। लेकिन उन्होंने इस पूरे खुशी के साथ एक बात भी कहा जो कि काफी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने यह भी कहा है कि उस दरमियान जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ, यानी कि 2021 में जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ था डिप्टी मेयर नीरज सिंह से जुड़ा हुआ, जिसके बाद जो हत्या हुई थी, उसके बाद जो लोग के द्वारा कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि उन्हें फंसाया गया है, तो उन लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है ये कहीं ना कहीं करेंगे। तो इनका साफ तौर पे इन्होंने चेताया है, साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि जो भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है ये आने वाले वर्तमान समय में करेंगे। हालांकि देखिए, ये जो पूरा फैसला रहा, इस पूरे फैसले के बाद एक तो चीज है कि आने वाले समय में कोयलांचल के इतिहास में आने वाला जो कोयलांचल का भविष्य होगा, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि से कहें या फिर जिस तरह से जो आने वाला दिन होगा झरिया विधानसभा क्षेत्र हो या फिर इस पूरे परिवार की गतिविधि हो, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है बहुत सी बातें जो है खुल करके सामने आएंगी और वो देखने वाली बात होंगी। हालांकि आज का जो यह पूरा दिन रहा ऐतिहासिक रहा, बड़ी संख्या में लोग रहे और उसके बाद जो यह पूरा फैसला। संजीव सिंह के बाहर आने से झरिया इलाका मजबूत तो होगा। देखिए, साफ तौर पे अगर परिवार की बात करें तो परिवार में संजीव सिंह एक ऐसे शख्सियत थे, उनके रहने से जो है कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता थे उनमें कहीं ना कहीं जब वो जेल गए तो उनमें एक मायूसी हुई, कहीं ना कहीं परिवार के साथ साथ उनमें भी जो थोड़ा सा वो खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन अब संजीव सिंह के वापस आने के बाद उनके कार्यकर्ता हों या फिर परिवार के लोग हों, महिला सदस्य हों, चाहे उनके परिवार के भाई हो, बहन हो, भतीजे हो, कहीं ना कहीं उनको एक मजबूती प्रदान होगी, क्योंकि घर के सबसे श्रेष्ठ हैं
हैं वो, और कहीं ना कहीं स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के बाद जो है घर के हम कह सकते हैं कि जेठ मालिक के रूप में वो रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी उनके कंधे पर रही, और परिवार का जब ज्येष्ठ व्यक्ति जब जेल में रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार जो है टूटता हुआ नजर आता है। ऐसे में जब संजीव सिंह की आज जो जिस तरह से जमानत मिली है, ऐसे में पूरे परिवार को एक मजबूती मिलेगी, और परिवार ही नहीं, परिवार के साथ साथ पूरे झरिया विधानसभा क्षेत्र हो, उनके कार्यकर्ता हो, उनके इष्ट मित्र और साथियों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनमें यही कारण है कि खुशी की लहर है और मजबूती साफ तौर पे देखने को बिल्कुल आयुष, जिस तरह से आज का ये फैसला है, ये फैसला इसलिए ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद एक ऐसा बहुचर्चित कांड जिसे लेकर के कई बार धनबाद में जो है आपको हर एक तरह की स्थिति जो है वह दिखाई दी, चाहे वो विधि व्यवस्था से संबंधित हो या फिर दो राजनीतिक घरानों को लेकर के राजनीतिक मैदान से लेकर के जो है धनबाद के कोयलांचल की लड़ाई हो, तमाम जगहों पर दोनों ही परिवार ने अपने अपने दावे मजबूत किए थे। लेकिन जिस तरह से संजीव सिंह ने अपने पक्ष जो है इस पूरे मामले पर रखा, जिस तरह से रागिनी सिंह भी बता रही थी कि इस केस के बाद जब हत्या का आरोप तक लगा, तौर पर देखिए संजीव सिंह के लिए न सिर्फ ये जीत है बल्कि उनके समर्थकों के लिए है, और बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है उनके परिवार के लिए क्योंकि जिस तरह से संवाददाता अंबर बता रहे थे कि स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के बाद यही वो शख्स है, संजीव सिंह ही वो शख्सियत है अपने परिवार में जो अपने घर के मुखिया माने जा रहे थे। ऐसे में अगर 8 साल तक घर का मुखिया घर से दूर रहता है, निश्चित तौर पर मुखिया की वापसी हो रही है, तो कहा जा सकता है जड़ उस परिवार की एक बार फिर मजबूत होने जा रही है। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पूरे दिन साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ऐतिहासिक फैसला धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट का, संजीव सिंह समेत अन्य आरोपियों को नीरज सिंह हत्याकांड मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और संजीव सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है, और यह पूरा मामला नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस मौके पर जो अधिवक्ता थे संजीव सिंह के, जिन्होंने उनका पक्ष रखा, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। आइए आपको सुनाते हैं न्यूजीलैंड भारत से बातचीत में अधिवक्ता जावेद ने क्या कुछ कहा है। बहुचर्चित कांड नीरज हत्याकांड मामले में विधायक संजीव सिंह सहित सभी बरी हो गए। ऐसे में कोर्ट में आज इस पूरे मामले के फैसले का दिन था। जावेद जी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने कड़ी मशक्कत की और जिस तरह से पक्ष रखा उसका नतीजा है कि पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी लोग बरे हो गए। किस तरह से कोर्ट रूम के अंदर में आप लोगों ने अपनी पक्ष को रखा था और क्या आज की तारीख में जो लंबा 8.5 साल का समय बीता, क्या कुछ बीता, हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो 8.5 साल का लंबा जो समय था उसमें 2 साल कोरोना में चला गया। उसके बाद त्वरित रूप से तो केस चला, मगर अभियोजन ने जो है बार बार जो है त्वरित निष्पादन नहीं हो केस में, इसमें बाधा उत्पन्न किया था। और क्योंकि उनको ये भय था कि उनका जो फर्जी वाला पकड़ में आ गया है, और हम लोगों ने पिछले अपने आर्गुमेंट के समय वो सारी बातें जो है न्यायालय के समझ रखा था, किस तरह जो है फर्जी दस्तावेज, फर्जी गवाह ये सब खड़े किए गए थे, और इन सब साजिश जो है अनुसंधानकर्ता ने सूचक पद के साथ मिलकर किया था। हमारी दलीलों को आज कोर्ट ने स्वीकार किया और इसका परिणाम हम लोग सबके सामने है कि संजीव सिंह समेत सारे लोगों को इज्जत बरी किया गया है। ये आज ऐतिहासिक निर्णय है। ये वैसे सिर्फ संजीव सिंह की जीत नहीं है, ये न्याय की इच्छा रखने वाले जो न्यायालय में आते हैं लोग, उनकी भी जीत है। ये धारणा जो लोगों के बीच था कि ट्रायल कोर्ट है, मर्डर केस है, यहाँ न्याय मुश्किल होता है, इस परंपरा को आज न्यायालय ने खारिज करते हुए एक संदेश दिया है सोसाइटी को कि न्यायालय में न्याय ही होता है, जो आज हुआ। कोर्ट ने जब सुनवाई के दिन मुकर्रर किए थे, सभी लोगों के धड़कने तेज थे, 10 जो भी आरोपी थे इस पूरे मामले में, कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जा रही थी, सुनाया क्या गया लोगों? कोर्ट हम लोगों के बातों से जो है पूरी तरह से संतुष्ट थी, और इसी बीच जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय के 3 सदस्यीय खंडपीठ जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, एक ऐसे समय में उनको जमानत दी थी, और उस जमानत के ऑर्डर में जो उन्होंने डिस्कस किया था वो भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट था। और इन सब चीजों को जो है देखते हुए जो है आज न्यायालय ने जो है ऐतिहासिक निर्णय दिया है। ये आज धनबाद की जनता के लिए और झारखंड की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। कोर्ट में क्या कुछ चल रहा था आज की बात कर रहे हैं हम, आज कोर्ट में क्या कि सारे आरोपी लोग जो हैं, क्योंकि सबको फिजिकली प्रेजेंट रहने का डायरेक्शन था, तो 7 लोग जो जमानत पर मुक्त हैं वो लोग फिजिकली हाजिर थे, 6 लोग, और बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने VC के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो जो है आज निर्णय आना था, न्यायालय ने जो है निर्णय पास किया, जो आपसे और हमसे
ये भी मालूम जानकारी मिली थी कि जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि साथ नहीं जुटा पाए, प्लांट तरीके से पेश किया गया, इस तरह की भी बात नहीं। ये प्लाटेड तो दिखा है ना, एक आप जिसको चलरी बता रहे हो, आपका खुद का दस्तावेज, आपका खुद का गवाह बोलो रिकॉर्ड में पुलिस गवाह लिख रहा है। अब जिस करें संजीव को फैसले लीजिए गवाह जी, ये हम लोग का काम है कि पुलिस का ड्यूटी है जो जिस आपको कोर्ट से जन्मत नहीं है, मैं विपरीत काम किए, फर्जी वाले सूचक पर सब दिए, आज फर्जी वाला जो खुले सामने आ गया, दिख रहा है कि फर्जी साजिश के बताया गया था और आज साजिश का फटा गया। ठीक है, तो क्या संजीव सिंह धरा जा सकते हैं बेल पे लेने धन की चिंता नहीं किएगा, ट्रायल हो गया अपने घर पे चले गए अपने मान्य रहते। धन्यवाद आपसे बात करने का। जो है बताइए कि किस तरह से पिछले 8 सालों जो ट्रायल संजीव सिंह से 10 लोगों ने उस दौरान जो है तरफ से जो की गई है, जिसमें संजीव सिंह सहित 10 लोगों को किया गया, उसमें बताया गया कि कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा जो संधान किए थे उस संधान के क्रम में ऐसे स्टेज तरीके से करने की गई और इस मामले में जिस तरह से संबंध जो है वो कोर्ट में पेश नहीं किया गया। आलम यह हुआ कि पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी 10 लोग जो है आज बरी कर दिए गए। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सबूत के अभाव में संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 8 साल 5 महीने 6 दिन बाद यह फैसला आया। हालांकि नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने धनबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, संजीव सिंह समेत सभी आरोपी बरी। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आज सारे आरोपियों को माननीय पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सारे के सारे 10 अभियुक्तों को न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। ये साबित कर दिया न्यायालय ने कि जो धारणा रहती है लोगों के मन में कि निचली अदालत हत्या का केस है, ये धारणा को आज जो है दरकिनार करते हुए ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि न्यायालय कोई भी हो, हर जगह न्याय होता है। वही हम लोग आज देखे हैं। ये साबित हो गया कि रघुकुल वालों ने झूठा फर्जी केस बना के संजीव सिंह को फंसाया था। झूठा केस था, झूठे दस्तावेज थे। आईओ ने जो है उनके साथ मिल करके ये सब फर्जीवाड़ा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आज धनबाद के लिए, पूरे झारखंड के लिए न्याय की जीत है। न्यायालय में सत्य की जीत होती है। आज मुझे विश्वास थी कि न्याय मिलेगी, सो न्याय मिली है। नीरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सबूत के अभाव में पूर्व विधायक संजीव सिंह बरी। धनबाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। 8 साल 5 महीने 6 दिन बाद आया फैसला। धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए। नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, जिसमें से अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या कर दी गई। फिलहाल 10 आरोपियों पर ट्रायल चल रहा था, लेकिन इन आरोपियों के खिलाफ एसआईटी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। लिहाजा कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। फैसला के अगेंस्ट हाईकोर्ट में अपील करने का मेरा राइट है, जो मैं अपील करूंगा और हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे। हाईकोर्ट में फिर मैं वापस से गुहार लगाएंगे। यहाँ न्याय नहीं होता। 21 मार्च 2017 को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सरायढेला के स्टील गेट के पास स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही नीरज सिंह की गाड़ी की रफ्तार कम हुई, बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध नीरज सिंह की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे नीरज सिंह, अशोक यादव, मुन्ना तिवारी और घोलटू महतो की मौके पर ही मौत हो गई। हत्याकांड को लेकर पूर्व विधायक संजीव सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। संजीव सिंह 8 साल 4 महीने से ज्यादा जेल में भी रहे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संजीव सिंह को जमानत दी, लेकिन अब धनबाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संजीव सिंह समेत सभी आरोपी को बरी कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से इमरान, श्रीकांत।
इधर संजीव सिंह जब बरी हुए उसके बाद न्यूज 11 भारत से झरिया विधायक रागिनी सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ये फैसला आया है। हमारे साथ खुद मौजूद है झरिया के विधायक रागिनी सिंह जी। कितना खुशी है, लंबे इंतजार के बाद ये फैसला आया है। ये खुशी सिर्फ हमारे अंदर नहीं बल्कि पूरे कोयलांचल में खुशी है। पूरे राज्य में से लेकर पूरे देश में खुशी है, क्योंकि सबका नजर पूरे झारखंड में थी आज के दिनों में। क्योंकि सभी लोग जान रहे थे कि किसी बेगुनाह को फंसाया गया है, और इस परिवार के प्रति सभी लोग जानते हैं कि हमारे बाबूजी क्या थे और बाबूजी के पुत्र क्या हैं। तो इसलिए मुझे न्यायालय पे विश्वास थी, और न्यायालय में हमेशा सत्य की जीत होती है, जो आज सत्य की जीत हुई है। किस तरीके से उन दिनों को याद करती हैं, एक जो लंबा कालखंड बीता है, चाहे वो चुनाव रहा हो, जिस तरीके से आप मैदान में गई, संघर्ष किया, जीता, उन दिनों को याद करती हैं, तो आज का पल और वो लंबा काल। देखिए, मुझे कष्ट होता है कि मेरा 8 साल बर्बाद हुआ। जिन्होंने षड्यंत्र करके उनको 8 साल कैद किया, षड्यंत्र तो किया, ये मुझे बहुत कष्ट है कि मेरा 8 साल कौन देगा रिटर्न। मेरा जो 8 साल बीत गया, 8 साल में हम किस तरह से बिताए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर, बाहर छोड़कर, अपने दिल में पत्थर रखकर हॉस्टल में डाल दिए। आज घर से बाहर हम निकल गए, तो कहीं ना कहीं मुझे कष्ट होता है। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे प्रभु और भगवान पे और न्यायालय तो बोले पे कि एक न्यायालय अगर यहाँ है तो एक न्यायालय ऊपर में भी है, और उस न्यायालय पे मुझे विश्वास थी कि आज नहीं तो कल मुझे आए, और हनुमान सारे हनुमान हमारे साथ थे। और श्री जहाँ हनुमान रहेंगे तो निश्चित तौर से राम आना तय है। तीज का व्रत भी किया था, तीज का व्रत किया था, क्या कहता है भगवान। आज कल तीज का व्रत रखा था, आज गणेश चतुर्थी है। भगवान तो हर पूजा करते हैं कि नाश्ता थे, आज गणेश पूजा विघ्न हरता है, कष्ट हरता है, और सब प्रभु सब कुछ देते हैं। सच्चाई किसी से नहीं छुपता है, तो प्रभु सब कुछ जान रहे हैं, और आज नहीं तो कल सत्य मिलेगी, सच्चाई की जीत होगी। सो आज सच्चाई की जीत। देखिए, ये निश्चित तौर से इन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है, और एक तरीके से ये सत्य जो है उनकी जीत है। न्यायालय पर भरोसा था, प्रभु पर भरोसा था, और आज जब वो दिन आया है 8.5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, जब ये फैसला निकलकर सामने आया है, सबूतों के अभाव में संजीव सिंह बरी हुए हैं, और अब जाकर आप देख सकते हैं ये परिवार, ये पूरे तरीके से ये सिंह मैंसन का जो माहौल है, अगर आप देखेंगे एक तरीके से, तो यहाँ पर एक तरीके से देखिए आप, पूरी तरीके से खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। अपने सहयोगी इमरान और राहुल अंबर के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।